हेलो फ्रेंड, आज हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं। जब वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर प्राप्त हो, जब सदिश और सदिश का गुणनफल सदिश प्राप्त हो, तो इस प्रकार के गुणन को हम सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इसे हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पढ़ते हैं या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से हमें एक नया वेक्टर सी प्राप्त होता है। चूंकि ये वेक्टर है तो इसका परिमाण भी होगा, यानी लेंथ भी होगा और दिशा भी होगा। ये जो वेक्टर सी है हमें प्राप्त हुआ है किससे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये ए क्या है? परिमाण है। किसका? वेक्टर ए का। और ये बी क्या है? परिमाण है, लेंथ है। किसका? वेक्टर बी का। और ये जो कोण है थीटा, ये दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। तो ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है और ये दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। तो देखिए, वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण और दोनों वेक्टरों के बीच के कोण की ज्या का जो गुणनफल होता है वही वेक्टर सी का परिमाण होता है। तो जो वेक्टर सी का परिमाण यानी मॉड यानी लंबाई कितना होता है? ए बी साइन थीटा होता है। ये जो एन कैप है वेक्टर सी की दिशा को प्रदर्शित करता है और एन कैप हमेशा तल के लंबवत होता है। उस तल के लंबवत होता है जिसमें वेक्टर ए और वेक्टर बी स्थित होते हैं। उस तल के लंबवत कौन होता है? एन कैप होता है। और एन कैप क्या प्रदर्शित करता है, क्या बताता है? वेक्टर सी की दिशा बताता है और ये हमेशा तल के लंबवत होता है। आगे देखिए, ये जो वेक्टर सी जो होता है यह वेक्टर ए पर भी लंब होता है। वेक्टर सी लंब होता है वेक्टर बी पर और वेक्टर सी लंब होता है तल पर। ये वेक्टर सी वेक्टर ए पर भी लंब होता है, ये वेक्टर सी वेक्टर बी पर भी लंब होता है और ये वेक्टर सी तल पर भी लंब होता है। आइए इस चीज को हम बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं और आप सब्सक्राइब कर जाइएगा। देखिए, ये तल है, ये तल है। तो यहां पर ये आपका एक तल है। इस तल को आप बोर्ड में बनाइए। इस तल को मैंने बोर्ड में बना दिया। अब इस तल में दो वेक्टर स्थित हैं। हम दो वेक्टर लाते हैं। तो देखिए, ये दो वेक्टर आ गया, ये दो वेक्टर आ गया। अब ये दोनों वेक्टर कहां पर होंगे? ये दोनों वेक्टर आपके तल में होंगे। तो ये जो दोनों वेक्टर है किस में है? तल में है। तो इन दोनों वेक्टरों को तल में बनाते हैं। वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण थीटा। अब आप देखिए, यहां पर वेक्टर सी है, ये आपका वेक्टर सी है।
तो ये जो आपका वेक्टर सी है, वेक्टर ए के भी लंबवत है, और ये जो आपका वेक्टर सी है, वेक्टर बी के भी लंबवत है, और ये जो आपका वेक्टर सी है, तल के भी लंबवत है। आइए इस चीज को हम समझते हैं। इसको आप वेक्टर ए कहिए, इसको आप वेक्टर बी कहिए, और ये आपका वेक्टर सी है। तो आप देखिए, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर ए है। इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण है, इसलिए वेक्टर सी वेक्टर ए पर लंब है। अब आप देखिए, ये आपका वेक्टर बी है और ये आपका वेक्टर सी है, और इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण है, इसलिए वेक्टर सी वेक्टर बी पर लंब है। तो आप ये देख रहे हैं कि वेक्टर सी वेक्टर बी पर भी लंब है, इसके बीच 90 अंश का कोण है, और वेक्टर सी वेक्टर ए पर भी लंब है, इसके बीच 90 अंश का कोण है। तो जो वेक्टर सी होता है, वेक्टर सी होता है, वेक्टर ए पर भी लंब होता है, वेक्टर सी जो होता है वेक्टर बी पर भी लंब होता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस तल में स्थित होते हैं, वेक्टर सी उस तल के भी लंबवत होता है। तो आइए वेक्टर सी को बोर्ड में बनाते हैं। देखिए, ये आपका वेक्टर सी बन गया। अब वेक्टर सी की दिशा हमेशा तल के लंबवत होता है, और इसे हम एन कैप से प्रदर्शित करते हैं। अभी आपने देखा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। ये एन कैप क्या प्रदर्शित करता है? एन कैप वेक्टर सी की दिशा को प्रदर्शित करता है, और ये हमेशा तल के लंबवत होता है। देखिए, ये एन कैप आ गया, ये एन कैप आ गया, तो ये एन कैप हमेशा तल के लंबवत होता है। ऐसे होता है, तल पर बिल्कुल खाड़ होता है, तल के लंबवत होता है, और क्या व्यक्त करता है? वेक्टर सी की दिशा को व्यक्त करता है। अब एक मजेदार बात सुनिए, वेक्टर सी की दिशा इधर भी हो सकता है, और वेक्टर सी की दिशा नीचे भी हो सकता है। यानी वेक्टर सी की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ भी हो सकता है, और वेक्टर सी की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ भी हो सकता है। यानी वेक्टर सी की दो दिशाएं होंगी, एक तल के लंबवत ऊपर की तरफ और एक तल के लंबवत नीचे की तरफ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वेक्टर सी की दिशा, ये वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा, या वेक्टर सी की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ होगा? ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। राइट एंड थंब रूल, ये हमें राइट हैंड थंब रूल ही बताएगा कि वेक्टर सी की दिशा क्या होगा। अब आप देखिए, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि यदि आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल रहे हैं, यानी वेक्टर ए पहले हो, तो अपने दाएं हाथ को वेक्टर ए की तरफ कर लो ऐसे, और शेष चारों अंगुलियों को वेक्टर बी की तरफ घुमाओ। किस कोण को फॉलो करते हुए? ये थीटा कोण को फॉलो करते हुए, छोटे कोण को फॉलो करते हुए। हमेशा छोटे कोण को फॉलो करना है, और ये दाएं हाथ को किधर रखना है? वेक्टर ए की दिशा में रखना है। तो इन चारों अंगुलियों को छोटे कोण को फॉलो करते हुए वेक्टर बी की दिशा में घुमाते हुए हम मुट्ठी बांध लेंगे। तो अंगूठा
जिधर होगा वही वेक्टर सी की दिशा होगी। चूंकि अंगूठा ऊपर है, अतः वेक्टर सी की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा। वेक्टर सी की दिशा तल के लंबवत क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। ये तल है, देखिए ये तल है, अच्छे ढंग से समझिए। ये तल है, इस तल में वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। दायां हाथ को हमने वेक्टर ए की तरफ कर लिया। अब मैं घुमा रहा हूं वेक्टर बी की तरफ, छोटे कोण का फॉलो करते हुए वेक्टर बी की तरफ घुमाते हुए मैंने बांध लिया, तो ये अंगूठा ऊपर की तरफ दिखा रहा है, अतः वेक्टर सी की दिशा इस तल के लंबवत ऊपर की तरफ होगा। ये आपका एन कैप ऊपर की तरफ होगा। अब आप देखिए, इस दाएं हाथ को मैंने वेक्टर बी की तरफ कर लिया, दाएं हाथ को वेक्टर बी की तरफ कर लिया और चारों अंगुलियों को वेक्टर ए की तरफ घुमाते हुए मैंने मुट्ठी बांध लिया, तो अंगूठा किधर दिखा रहा है? नीचे की तरफ। अतः वेक्टर सी की दिशा, इस वेक्टर सी की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ होगा। तो वेक्टर सी की जो दिशा होगी तल के लंबवत नीचे की तरफ होगी, माइनस एन कैप। एन कैप वेक्टर सी की दिशा को प्रदर्शित करता है और यह हमेशा तल के लंबवत होता है। वेक्टर सी की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ भी हो सकता है। अब वेक्टर सी की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ हो सकता है, और ये दिशा हम राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर बी ए साइन थीटा माइनस एन कैप। आप देखिए, जब आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे तो ए को पहले लिखेंगे, और जब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालेंगे तो बी को पहले लिखेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण ए बी साइन थीटा है और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का परिमाण ए बी साइन थीटा। तो दोनों के परिमाण आपस में बराबर हैं, परंतु दिशाएं विपरीत हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा तल के लंबवत ऊपर की तरफ है, जबकि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ है। तो दिशाएं विपरीत हैं, परंतु परिमाण बराबर हैं। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। क्या ये दोनों बराबर होगा? दोनों बराबर होगा? नॉट, दोनों बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? मैंने बराबर कहा? नहीं, बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं बराबर होगा भाई? वेक्टर को बराबर होने के लिए परिमाण भी बराबर होना चाहिए और दिशाएं भी एक तरफ होना चाहिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का परिमाण दोनों तो बराबर हैं, परंतु दिशाएं एक तरफ नहीं है। इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।